नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। सचमुच इस देश में राम राज आ गया है, न कोई कहने वाला है न कोई सुनने वाला है। और इस सरकार का जो मैनेजमेंट स्किल है, जो डर का डंडा है, उसने इस देश के डेमोक्रेसी को ख़त्म कर दिया है, आम आदमी के अधिकार को ख़त्म कर दिया। और कहीं ना कहीं इसमें इस देश का आम आदमी जिम्मेदार है। और हम जैसे चंद लोग जो बोलने समझने की सलाहियत रखते हैं और बोलते समझते हैं, उसकी पहुंच बहुत लिमिटेड है, जो शायद सरकार पर असर नहीं डालती है। तो इसका रास्ता क्या है, आज इसी पर बात करेंगे। पहले के एक पॉइंट बताते हैं आपको। भारत सरकार के 3 प्रवक्ता, सुब्रमण्यम स्वामी सांसद हैं और संबित पात्रा, इन्होंने कहा कि भारत सरकार रेल से किराया नहीं वसूल रही है। रेलवे जो है वो किराया नहीं वसूल रही यात्रियों से। यात्री जबकि रेल किराए का टिकट दिखा रहे हैं। बिहार में भी गए लोग दिखा रहे हैं, झारखंड में भी गए दिखा रहे हैं, वो टिकट दिखा रहे हैं कि हमसे टिकट का पैसा लिया जा रहा है। अब सोचिए कि ये खबर कितने लोगों तक पहुंचेगी जो सोशल मीडिया पर चल रही है। लेकिन भारत की जो मीडिया है वो सरकार के साथ है, और उसने संबित पात्रा और सुब्रमण्यम स्वामी के घर की टिकट खबर को सब जगह पहुंचा दिया। दूसरी बड़ी बात आप आइए, रेलवे कह रही है कि हम 85% छूट दे रहे हैं। ये छूट समझते कैसे हैं? कागज पर रेलवे दिखाती है कि टिकट का कुल लागत 4,000 रुपये होता है, और चूंकि 85% छूट दे दिए तो 600 रुपये का टिकट हुआ। मतलब अभी जो हम लोग ट्रैवल करते हैं वो रियायत है, वो छूट वो कह रही है, तो वो कोई सवाल नहीं पूछेगा। तो सरकार के पास वो ताकत है, और वो ताकत है मीडिया की ताकत है, कम्युनिकेशन की ताकत है, और उसकी वजह से वो अपने सच को, झूठ को सच में तब्दील कर देती है। ये सलाहियत इससे पहले इस देश में किसी सरकार के पास इतनी ज़्यादा नहीं थी। कांग्रेस की भी थी लेकिन लिमिटेड थी, लोग आलोचना करते थे। लेकिन ये पहली सरकार है जिसकी सलाहियत, और उसके पीछे ये है कि योगी जी और बीजेपी ने विपक्षियों को जेल में डालना, उनके विरोधियों को जेल में डालना शुरू किया, फेसबुक पोस्ट लिखने पर जेल में डालना शुरू किया। इससे तमाम लोगों में एक डर पैदा हुआ, दहशत पैदा हुआ, और उन्होंने बंद करना छोड़ दिया। दूसरा सबसे बड़ा उन्होंने कब्जा जमाया इस देश के जो इंस्टीट्यूशन है, चाहे वो सीएजी हो जहाँ से आवाज़ उठती थी, ऑडिट होता था, चाहे वो सीबीआई हो जो सरकार से खबरें लीक होती थी, चाहे वो आईबी हो, चाहे सीबीआई हो, चाहे रॉ हो, चाहे पुलिस महकमा हो। ये तमाम वो संगठन थे, जितने इंस्टीट्यूशनल बॉडी थे, वहाँ से सब जगह से आवाज़ आती थी। यहाँ तक कि सेना के लोगों ने भी सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाई है। बीके सिंह का प्रकरण याद है, किस तरह से कांग्रेस को घसीट लिया गया था। सामाजिक आंदोलन होते थे जो दूसरी सरकार होती थी, और मीडिया सबसे रौद्र रूप में होता था, और वो सही में सबसे प्रखर पत्रकारिता करती थी। जब सरकार कहीं स्टेट में मायावती की हो, अखिलेश की हो, तेजस्वी यादव की हो, या कांग्रेस की भी सरकार हो, तो मीडिया काम करने लगती है। लेकिन अब वो भी नहीं होगा। योगी जी और मोदी जी ने जो सिखाया है इस देश के मुख्यमंत्रियों को, इस देश के मुख्यमंत्रियों ने सीख लिया है। उद्धव ठाकरे ने सबसे ज़्यादा सीखा है, और उन्होंने तय कर लिया है कि जैसे मोदी जी की खबरें बाहर नहीं आ रही है, योगी जी की खबरें बाहर नहीं आ रही है, हमारे यहाँ से भी खबरें बाहर नहीं जाएंगी। और उसने तो बड़े बड़े ऐसे सुरमा पर नकेल कस दिया है। अर्नब गोस्वामी पर बैक टू बैक एफआईआर दर्ज किए जा रहे हैं। अर्नब गोस्वामी के खिलाफ वहाँ के जो पुलिस कमिश्नर है वो सुप्रीम कोर्ट चले गए हैं कि इसको तो गिरफ्तार करेंगे। तो एक तो बात तय है कि जो रास्ता बताया था मोदी जी ने, उस रास्ते पर उद्धव ठाकरे बहुत तेजी से चल रहे हैं। योगी जी ने भी ये काम किया था। प्रशांत कनौजिया याद है, एक कोई अदना सा आदमी जाएगा, आप पर केस दर्ज करा देगा, आपको बुक कर दिया जाएगा। तो ये सब सीख गए। ये बात हेमंत सोरेन को भी सीख जानी चाहिए, भूपेश बघेल को भी सीख जानी चाहिए, नवीन पटनायक अपना सॉफ्ट कॉर्नर खेलते हैं उनको भी सीख जानी चाहिए। क्योंकि ये जो टेलीविजन और अखबार है ये ईमानदार तो है नहीं, इससे बहुजन समाज का तो कोई भला होने वाला है नहीं। तो अगर मीडिया ही खत्म हो रही है तो सब जगह से खत्म कर दिया जाए। कम से कम इतना तो होगा ना कि अगर ये खबर सही नहीं दिखाएंगे तो कम से कम झूठा प्रचार तो नहीं करें। मीडिया पता है क्या करे, खबर तो नहीं दिखा रही है, सरकार का प्रचार प्रसार कर रही है। खबर नहीं दिखा रही है, सरकार का प्रचार। जैसे पूरे देश में सोशल मीडिया से फैल गया था कि सोनिया गांधी ट्रेन का किराया देंगी, लेकिन मीडिया ने उसको ढक दिया कि नहीं ये सोनिया गांधी झूठ बोल रही हैं, जबकि ये सच्चाई है कि टिकट का पैसा लिया जा रहा है। अब जाके सब बेशर्मी में कह रहे हैं कि नहीं लिया जाएगा। नीतीश जी ने कह दिया कि 500 रुपये एक्स्ट्रा दिया जाएगा, जबकि पैसा लिया जा रहा था। लेकिन ये आज से खेल शुरू नहीं हुआ है। आप याद कीजिए, ये सरकार बनने के बाद किस तरह से जश्न मनाया गया, और इसकी वजह भी बताऊंगा कि इसकी वजह क्या है। मीडिया क्यों इनके साथ है, संस्थाएं क्यों इनके साथ है, चाहे वो
जुडिशियरी हो, सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे हाई कोर्ट हो, चाहे सीएजी हो, चाहे सीबीआई हो, क्यों इनके साथ है? एकदम छोटे छोटे शब्दों में बताऊंगा। सबसे पहले बड़ी घटना जिस पर सरकार की जमकर आलोचना होनी चाहिए थी, रेप के आरोपी थे इनके मंत्री, इनके नेता, उस पर भी कार्रवाई होने से मीडिया थोड़ा बहुत दिखा के निकल गई। लेकिन सबसे बड़ा खेल था नोटबंदी, उस पर भी नहीं। सोचिए, जो मोदी सरकार आज पैसे ले रही, उसने करोड़ों करोड़ों के रैलियां की है, उस पर कोई सवाल नहीं पूछा पैसे कहां से आ रहे हैं। बीजेपी ने हर जिले में अपने दफ्तर खड़े कर लिए, दिल्ली में सबसे बड़ा दफ्तर बना दिया, किसी ने सवाल नहीं पूछा कि पैसे कहां से आ रहे हैं। जो मन में आया उन्होंने मनमर्जी की, और जो वो लोग जो इस देश में शोषित हैं, वंचित हैं, वही सबसे ज़्यादा टीवी के प्रभाव में है। उसी वजह से वो टीवी वाले को वोट दे रहे हैं, टीवी की वजह से बीजेपी को वोट कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता ही नहीं सही गलत क्या है। बस हिंदू मुस्लिम का जो दिखाया जाता है, उसकी वजह से वो हिंदू जो किसान आंदोलन है उसको हिंदू आंदोलन में कन्वर्ट कर दिया गया, जातिवाद में और ब्राह्मणवाद में। जो मजदूरों का आंदोलन था उसको कन्वर्ट कर दिया गया। लेफ्ट के सारे नेता डर गए, जितने एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के नेता, सबको डरा के बैठा दिया कि भैया जेल में डाल देंगे, सब चुप्पी है। नोटबंदी पर 100 लोग मर गए, मीडिया ने उसको भी मास्टर स्ट्रोक बताया। जीएसटी पर रोज कानून बदले गए, अर्थव्यवस्था चौपट हुई, मीडिया ने उसको भी मास्टर स्ट्रोक बताया। बनारस में पुल गिर गए, प्रधानमंत्री की कंस्टिट्यूंसी, योगी लोकसभा, वो खबर दबा दी गई, न जाने कितने लोग मर गए। पुलवामा में अटैक हुआ, उस पर सवाल किसी ने सरकार से नहीं पूछा, सब पाकिस्तान को गाली देने में लग गए। आपके घर में चोरी होगा तो आप जिम्मेवार पुलिस को लेनी होगी ना कि चोर कैसे चोरी करे, आप नहीं पकड़ रहे हैं, तो आप कहें कि नहीं चोर को ढूंढो। मीडिया चोर ढूंढ रही है, लेकिन वो पुलिस से सवाल नहीं पूछ रही है, क्योंकि उसको पुलिस को बचाना है। तो मीडिया जो है वो सरकार से सवाल नहीं पूछ रही है। ट्रेन के किराए पर भी उसने एक सवाल नहीं पूछा। तो मीडिया क्या कर रही है कि जो भी सरकार पर आरोप लगते हैं उसके मीडिया बचाव करती है। जैसे कल उसने गरीबों की जो खबर सरकार के खिलाफ जा सकती है, जिससे लोग नाराज हो सकते हैं, वो खबर ही नहीं दिखाती है। गरीबों की अन्न के लिए, भोजन के लिए लाइन वो नहीं दिखाएगी, शराब वाली लाइन दिखा देगी। अब लोगों का मेंटली कैसे होगा कि लोग ही गलत हैं, सरकार गलत नहीं है। लेकिन उस सरकार से सवाल नहीं पूछेगी कि शराब क्यों बेचने का आदेश दिया आपने। लोग पैदल जा रहे हैं, वो मीडिया नहीं दिखाएगी, क्योंकि उससे सरकार की बदनामी होती है। उसने तबलीगी जमात दिखा दिया, मुसलमान दिखा दिया कि मुसलमान कोरोना फैला रहे हैं। तो ये बहुत चाल चल के स्ट्रेटजिकली। अच्छा, अब कुछ उम्मीदें थी सुप्रीम कोर्ट से, वहां एक छत्र कब्जा हो गया। इन्होंने क्या किया, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट पर कैसे नकेल कसा। गगोई, ये जो गगोई थे उन पर एक महिला का आरोप आ गया, वो सेट हो गए, राज्यसभा भेज दिया गया उनको, बड़े बड़े फैसले आ गए उनके वजह से। राफेल वाला फाइल बंद हो गया, उन्होंने सिर्फ फाइल मांगी थी तो एक महिला का आरोप आ गया था। उसके बाद उन्होंने राज्यसभा चले गए, राम मंदिर वाले पर उन्होंने फैसला दे दिया, इनके पक्ष में फैसले आ गए। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने कहा कि हम जुडिशियरी सिस्टम लागू करेंगे, जो करना चाहिए था। जज सब सख्ते में आ गए कि भैया अब हमारा भाई भतीजावाद नहीं चलेगा। इन्होंने समझौता किया कि कोलेजियम सिस्टम रहने दो, हम तुम्हारे साथ हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सारे एक्सपर्ट कह रहे हैं, प्रशांत भूषण कह रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट सीबीआई में एक डायरेक्टर थे श्रीवास्तव, उन्होंने मैनेज नहीं हुआ, उनको टरका दिया गया। तो जितने इंस्टीट्यूशनल, सीएजी विनोद राय, जो कई जीरो वाले, जो अब कोर्ट में साबित भी नहीं हो पाया, भ्रष्टाचार बताते थे, उनको सेट कर दिया गया। अब सीएजी से कभी आवाज नहीं उठती है। नेशनल पीएफ रिलीफ फंड था, उस पैसे का हिसाब किताब देना होता है, इन्होंने पीएम केयर फंड कर दिया, अब हिसाब किताब ही नहीं देना है। कोई एक मामला बताइए जो कंक्रीट तक पहुंचा हो। पुलवामा की जांच हुई, मीडिया सवाल पूछ रहा है, नहीं। पीएम केयर्स फंड क्यों बनाया, सवाल पूछ रहे हैं, नहीं। सारे पैसे कहां चले गए, नहीं। तो मीडिया इनकी खबर दो काम कर रहा है, एक तो इनके खिलाफ खबर जो है उसको मैनिपुलेट करता है, और दूसरा इनका प्रचार करता है। मतलब मीडिया को अब आप बीजेपी का पार्टी समझिए। और इस वजह से जो पीड़ित पक्ष है इस देश में, जो जनता पीड़ित है, वो टीवी तो देखती है, तो रामायण महाभारत देखिए, और टीवी देखती है, समाचार देखती है, उसको लगता है कि भाई समाचार तो कोई खराब जा ही नहीं रहा है। कुछ परसेंट लोग हैं जो सिंसियर हैं, वो इस खेल को समझते हैं। तो भारतीय मीडिया लिटरेसी बहुत कम है। तो ये वो तमाम वजह हैं जिसकी वजह से सरकार का पाप छुपा हुआ है। कुछ गिने चुने हम जैसे लोग हैं जिनकी नौकरियां नहीं हैं, जो सोशल मीडिया पर है, आपके पास कोई चैनल नहीं है। एक एनडीटीवी इंडिया, उसमें सिर्फ एक पत्रकार को छोड़ दीजिए, रवीश कुमार, वो भी बहुत डर के, और वो भी परखर तरीके से कोई बात नहीं करते हैं। बाकी 99% उनका जो चैनल में वही लोग पत्रकार हैं। अब आप पूछेंगे कि भैया ये सारे लोग सरकार के साथ क्यों हैं, तो इसकी सबसे बड़ी वजह है जाति।
इस देश का एक बड़ा तबका जातीय वजह से, जाति की वजह से और धर्म की वजह से, 2 बार सुन लीजिएगा, इस देश का बड़ा तबका धर्म की वजह से मुसलमानों से नफरत करता है और जाति की वजह से एससी एसटी ओबीसी के अधिकारों से नफरत करता है, उसको आरक्षण से नफरत है। और इसीलिए चूंकि ये सरकार 2 काम करती है, एक तो आरक्षण को खत्म कर रही है, जातिवाद को बढ़ावा दे रही है, मुसलमानों को मार रही है, और इस वजह से जो इस देश का एक बड़ा तबका है उसकी वैचारिक सहमति है इस सरकार के साथ, और वो इसीलिए उन्होंने खुद को गिरवी रख दिया है डर के अलावा। ये सबसे बड़ा फैक्चुअल है और इसीलिए इस देश में इस सरकार का आप कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि तमाम कॉलेज, यूनिवर्सिटी, मीडिया, ब्यूरोक्रेसी, बिजनेसमैन, ये तमाम जो गठजोड़ है, जो कॉकटेल बनता है, वो सिर्फ और सिर्फ एक ही तरह की सोच वाले लोगों को, एक ही तरह के समाज का, एक ही तरह के मनुवादी, ब्राह्मणवादी, जातिवादी लोगों के कब्जे में है, जो सरकार के साथ है। और वही इस देश में जो 15% आबादी है जो वैचारिक रूप से बीजेपी के साथ है, लेकिन 85% आबादी जो इसके खिलाफ है, लेकिन उसको जानकारी इस तरह की दी जा रही है, उसमें बड़ा तबका जो ओबीसी है वो अभी तक नहीं समझ पा रहा है। तो जब तक इस देश, आरएसएस ने बहुत चालाकी से इस देश के पूरे आंदोलन को धर्म के आंदोलन में तब्दील कर दिया, तो वो जो नशा है, जो कर्मकांड का नशा है, जो धार्मिक नशा है, जो अफीम जिसको कहा जाता है, वो, और उसमें टीवी जो साथ में घालमेल करती है। जैसे कल सुधीर चौधरी ने कह दिया कि भैया ट्रेन में पैसा देने के लिए है नहीं है और शराब खरीदोगे, जबकि शराब कौन खरीद रहा है आपको पता है, जो बीजेपी के समर्थक होंगे मैक्सिमम वही शराब खरीद रहे हैं, क्योंकि वही कैपिटलिस्ट हैं, वही अमीर हैं। एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के पास पैसे तो है नहीं। तो ये एक बड़ी वजह है जिसकी वजह से इस तरह की घटनाएं हो रही हैं और सरकार चल रही है, बेहतर चल रही है, उसके समर्थक बने हुए हैं। और इसमें सबसे बड़ा दोष जो है वो इन तमाम संगठनों का है जिनकी अपनी अकाउंटेबिलिटी थी, जिनसे, अब पुलिस पर तो छोड़ दीजिए, पुलिस तो जिसकी सरकार होती है उसके साथ काम करती है, लेकिन बाकी जो संस्थाएं थी उन्होंने सरेंडर कर दिया और उनको जो चलाने वाले हैं। और सबसे दुर्भाग्य है कि इसमें सेना का भी, अब तक सेना से बच रहे थे लेकिन इन्होंने उसका भी इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। पुलवामा अटैक हुआ, उसके नाम पर वोट तक मांगे गए। उसके बाद एक सेना प्रमुख थे जिन्होंने लगातार खुलेआम, जैसे अभी एक चीफ सुप्रीम कोर्ट के जज हैं मिश्रा जी, उन्होंने खुलेआम बैटिंग की, उसी तरह से सेना के प्रमुख ने जिस तरह से सरेआम इस सरकार के खिलाफ बैटिंग की, पक्ष में बैटिंग की, और उसके बाद उनको प्रमोट किया गया और फिर एक नया सीडीएस बन गया और वो अभी रावत साहब हेड हो गए। उसके बाद से हर संस्थान, हर जगह इनका कब्जा है और ये बात बोलने की हिम्मत नहीं है लोगों में, क्योंकि उनको जेल में डाला जा रहा है मुसलमानों के नाम पर, और एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के जो एक्टिविस्ट हैं उनको जेल में डाला जा रहा है। सबको डरा के रख दिया गया है, लोग लाचार भी हैं, डरे हुए भी हैं, और हर समय कोई ना कोई नया शगुफा होता है, मीडिया मैनेजमेंट होता है, और इस वजह से आपको इस सरकार की बुराइयां नज़र नहीं आती। जो कि सच्चाई ये है कि आपके पैरों से ज़मीन खिसक गई है, देश की हालत खस्ता हाल है, लोगों की तनख्वाह काटी जा रही है, सैलरी नहीं मिल रहे हैं, टीएडीए नहीं मिल रहा है, बेरोजगारी बढ़ गई है, बिजनेस ठप हो गया है। लेकिन ये जो अंधभक्ति होती है ना, और जिसने मीडिया ने आपको जो थोप रखा है अंधभक्ति, वही लोग लिख रहे थे कि शरीर से कपड़ा उतर जाएगा उसके बाद ही मोदी। तो पहले ये खेल 2014 में शुरू हुआ था, चीन को डर दिखाएंगे, पाकिस्तान को निस्तानाबूद कर देंगे क्योंकि हम 56 इंच के। 2014 में ये नहीं कहे थे कि मुसलमान को मारेंगे, एससी एसटी ओबीसी का आरक्षण खत्म करेंगे। ये तब आए थे कि चीन को सबक सिखाएंगे, पाकिस्तान को सबक सिखाएंगे, 10 सिर काट के लाएंगे, 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे, बुलेट प्रूफ दिखाएंगे। और जब ये बाहरी ख्याली पुलाव में देके 15 लाख देंगे, आ गए सत्ता में, तब इन्होंने लोगों को बांट दिया जाति के नाम पर, मजहब के नाम पर। और एक बड़ा तबका इनके साथ है जो जाति और मजहब के नाम पर इनके साथ जुड़ा हुआ है, जबकि वो भी मुसीबत में है, ऐसा मत समझिए। स्मॉल इंडस्ट्री सब इन्हीं के समर्थक के पास है, वो भी बर्बाद हो रहा है। लेकिन चूंकि उनके पास प्लान है, उनके पास बचत है, सेविंग्स है, बिल्डिंग है, घर है, दुकान है, तो उनका काम चल रहा है। बर्बाद कौन हो रहा है? किसान, मजदूर, छोटे कर्मचारी, मझोले कर्मचारी। और उनके पास आवाज़ नहीं है क्योंकि वो डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, वो बोलने वाले नहीं हैं। और इस काम में जो उत्प्रेरक का काम करता है, मीडिया जो लोगों को राह दिखाता है, मीडिया जो लोगों को बताता है कि कहाँ गड़बड़ी हुई, एक आदमी कैसे पता करेगा, ये काम मीडिया का ही होता है।
और मीडिया ये न बता के सरकार के पक्ष में बना हुआ, उसके साथ मजबूती से खड़ा है, और इसीलिए ये चीज़ें चल रही है। इसीलिए मोहन भागवत कहते हैं कि सोशल मीडिया पर नहीं, लेकिन वो सोशल मीडिया है जो थोड़ा बहुत इनकी पोल खोलने का काम करता है, और उसी वजह से कुछ वेबसाइट हैं, कुछ सोशल मीडिया है जिसकी वजह से आपको खबरें पता चल पाती है। और इसीलिए मैं चाहता हूं कि 2-3 पोस्ट जो है वो मैं आपको बता दूं। रेलवे टिकट कांड पर अभी तक रेल मंत्रालय, रेल मंत्री के ऑफिस या रेल सेवा या रेलवे का बोर्ड का कोई स्पष्टीकरण नहीं आया है। इन सब के आखिरी ट्वीट 17 से 19 घंटे के हैं। आखिर सरकार की तरफ से संबित पात्रा, सुब्रमण्यम स्वामी एंकर बोल रहे हैं, और झूठ बोलने में तो इन लोगों का कोई सानी नहीं है। सोचिए, ये देखिए, ये यूपी सरकार का है, खुद कह रहे हैं कि पैसा लिया जा रहा है। सुनिए, किराया सब खुद ही दे रहे हैं, ये वीडियो है मेरे पास। मैं कोई बिना फैक्चुअल बात नहीं करता हूँ, सारे जगह से किराया लिया जा रहा है। और प्रशांत कनौजिया को इलाहाबाद हाई कोर्ट से जमानत मिल गई है, जो उनको जिस तरह से, सोचिए, सुभाष चंद्रा के पास कर्जा लौटाने के लिए नहीं है, लेकिन चैनल चलाने के लिए पैसा है। तो जब शराब की दुकान खुलवाकर लॉकडाउन की ऐसी तैसी करनी थी, तो 40 दिन लॉकडाउन का ड्रामा क्यों किया? कांग्रेस शासित केरल, राज्य केरल, सोचिए, केरल को कांग्रेस का राज दिखाया जा रहा है, जी टीवी कर रहा है, जबकि कांग्रेस में लेफ्ट की सरकार है। सब साबित हुआ कि शराब के बिना जनता तो रह सकती है, लेकिन मोदी सरकार नहीं। युवाओं ने शराब नहीं छोड़ी तो समाज तबाह हो जाएगा, ये मोदी और वही उन्होंने शराब के ठेके खोल दिए हैं। आज शराब के ठेकों पर जिस तरह से अफरा तफरी मची थी, सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ी है, शायद पैसे लोगों की दिमागी बत्ती गुल कर देता है। ये अमेरिका में जिस तरह से हुआ है। तो ये कोरोना का जो कहर है ना, वो सबकी सच बताएगा। और ये कुछ बड़ी खबरें थी जो मैं आपको बता रहा था। और अजय कुमार ने लगातार 85-15 का झूठ पर भी एक बढ़िया पोस्ट, इन ठेकों को खुलवाने की सलाह किसी प्रखंड IAS ने दी होगी। एक पोस्ट बता रहा हूं कि किस तरह से है। सोनिया गांधी इस देश में एकमात्र जीवित नेता है जिन्होंने कहा कि मजदूरों की रेल यात्रा का खर्चा कांग्रेस उठाएगी। उसके 1 घंटे के भीतर सुब्रमण्यम स्वामी का ट्वीट आएगा कि सरकार मजदूरों से भाड़ा नहीं लेगी। 2.25 घंटे बाद नीतीश कुमार कोमा से निकले और बोले कि मजदूरों को किराया राज देगा, उन्हें 500 रुपये भी दिए जाएंगे। बहरहाल दिल्ली के पत्रकारों ने शराब दुकानों पर लाइन लगा दी है, उनको ये दुनिया से कोई मतलब नहीं। सूरज अस्त पत्रकार में सवाल है कि गुजरात में 10 लाख मजदूर हैं, इतने ही महाराष्ट्र और दिल्ली NCR में होंगे। रेल की एक बोगी में 72 सीटें होती हैं, जरा हिसाब करके बताएं उनको कैसे इनके गंतव्य तक लिया जाएगा। तो मतलब मोदी सरकार के पास कोरोना से में देशवासियों को शराब बेचने की कोई करिश्माई विचार नहीं है। ये तो कोई भी बेच सकता है साहब, आप तो करामाती बनकर आते हैं सस्ते क्रूड ऑयल को एक्साइज ड्यूटी बढ़ाकर। तो तमाम लोग जो है वो खबरें लिख रहे हैं। और सोशल मीडिया पर ये देखिए, ये एक बड़ी लाइन है जो मुझे प्रेरणा देती है। चैनल पे पैनल से चिल्लाकर तुम रोज गरीबी के मुद्दे दबाते हो। सुनिएगा, चैनल के पैनल से चिल्लाकर तुम रोज गरीब के मुद्दे दबाते हो, शराब की कतार दिखाकर राशन के कतार छुपाते हो। तो ये वो खबर थी जिनको मैंने दिखाया है। और लगातार जो है लोग टिकट लेके खरीद के आ रहे हैं भैया, ये टिकट के साथ प्रूफ दिखा रहे हैं लोग। तो सब जगह टिकट बेची गई है। अब सरकार बैकफुट पर है, लेकिन इसका असर नहीं होगा क्योंकि आपके पास कोई संसाधन नहीं है। ये खुद एक YouTube चैनल है, सुनिए। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। केरला में फंसे हुए जितने बिहारी मजदूर थे, अब उन्हें बिहार ले आया गया है। अभी हम खड़े हैं पटना के दानापुर स्टेशन के पास। देखिए किस तरीके से जो मजदूर एर्नाकुलम से आए हैं, केरला के एर्नाकुलम से आए हैं, उन सभी को धीरे धीरे करके अब पटना के जो इस दानापुर स्टेशन परिसर है उसके अंदर से निकाला जा रहा है। कड़ी सुरक्षा है। तस्वीर देखिए किस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखकर पटना के जो एसएसपी हैं भूपेंद्र कितना लगा 210। देखिए इन लोगों को टिकट लगा है और पैसा भी इन्होंने दिया है। ये साफ साफ कह रहे हैं इनका दुख जो है अभी भी कहीं न कहीं दिख रहा है। ये कह रहे हैं कि इनके पास पैसा नहीं था, फिर भी इन्होंने पैसा दिया, किसी से लेकर दिया और टिकट लिया है, टिकट दिया है। तो ये मैं वीडियो दिखा रहा था, क्योंकि मेरे पास एडिटर की कमी हो गई है, एडिटर है नहीं, और सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से और कोरोना की वजह से मैं उनको जान जोखिम में ही डालता। पैसे लिए जा रहे हैं, आप भरोसा कीजिए। मैं इसीलिए ये सारी खबरें तथ्यों के आधार पर बताता हूँ, जानकारी जुटाता हूँ। तो लगातार पैसे जो हैं वो दिए जा रहे हैं। और ये बड़ी वजह है जिसकी वजह से आपकी बात जो है नहीं होती है।
तो एक लास्ट पोस्ट थोड़ा लंबा है, लेकिन मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। भाजपा कितना झूठ बोलती है। आज खबर है कि बाहर से अपने राज्य में वापस आने वाले विद्यार्थी और प्रवासी श्रमिकों को विशेष रेलगाड़ी से अपने राज्य में आने के लिए भाड़ा लिया जा रहा है। इसके अलावा तेलंगाना से रांची के लिए पहली विशेष रेलगाड़ी आई थी, उसमें किसी से भाड़ा नहीं लिया गया था, बल्कि रेलवे की ओर से सबको भोजन कराने के साथ साथ पानी की बोतल भी दिया गया था। उसके बाद रेलवे ने भाड़ा लेना शुरू कर दिया। उड़ीसा के एक श्रमिक, इसको मैंने कहते सुना कि मेरे पास पैसा नहीं था, घर से पैसा मंगवाया, तब भाड़ा देने के बाद आ सका। धनबाद में एक श्रमिक को विशेष रेलगाड़ी से उतरने के बाद कहते सुना कि 800 रुपये भाड़ा देने के बाद यहाँ पहुंचा। इन सब खबरों में काफ़ी हो हल्ला मचने के बाद भाजपा की ओर से संदीप पात्रा कहलवाया गया कि प्रवासियों से भाड़ा नहीं लिया गया, बल्कि भाड़ा का 80% भारत सरकार और शेष संबंधित राज्य सरकार दे रही है। सबसे मजेदार यह है कि अभी नीतीश कुमार ने बयान जारी किया कि जिन श्रमिकों ने रेल का भाड़ा दिया है, सरकार उनको वह पैसा वापस कर देगी। नीतीश कुमार का बयान वही बता रहा है कि प्रवासी श्रमिकों से रेल का भाड़ा वसूला गया। उसके बाद सोचिए ही कि दूसरे की सरकार होती तो सारे चैनल्स के लोग वहां पहुंच गए होते, लेकिन अभी जो भाड़ा की खबर है वो सिर्फ सोशल मीडिया पर चल रहा है, टीवी पर नहीं चल रहा है। तो ये है मीडिया की ताकत। एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा, एक तो सत्ता में बैठे लोगों का जातीय और धार्मिक रूप से समर्थन, और दूसरा मीडिया उनकी गोदी में, और तमाम संस्थाओं को जिस तरह से उन्होंने मैनिपुलेट किया है, सरेंडर कर दिए हैं लोगों ने, और उसकी वजह है जाति और मजहब। अगर इस देश में डाइवर्सिटी होती, इसका सॉल्यूशन ही है, अगर इस देश में डाइवर्सिटी होती, SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग जज में, ब्यूरोक्रेसी में भी होते, बिजनेस में भी होते, मीडिया में भी होते, तो ये मोनोपोली नहीं चलती, कहीं ना कहीं से विरोध की आवाज़ उठती, जैसे चुनाव आयोग में एक लवासा ने आवाज़ उठाया था। तो जानबूझकर उन तमाम जगहों पर अपने लोगों को भर दिया गया है, जिसको RSS मानसिकता के लोग कहते हैं। और जब RSS मानसिकता के लोग रहेंगे तो वो अपने सरकार के खिलाफ सवाल नहीं उठाएंगे। लेकिन उम्मीद जनता से है, जब जनता के शरीर से इसी तरह से कपड़े उतरते जाएंगे, चप्पल हटते जाएंगे, एरिया घिसती जाएंगी, भूखे लोग बेहाल होंगे, पता नहीं वो सड़कों पर आएंगे कि नहीं आएंगे, लेकिन ये तो तय है कि उनको अपनी लड़ाई लड़नी पड़ेगी खुद से। और हम जैसे लोग जो हैं उसके यातना झेलने के लिए तैयार हैं, क्योंकि आपको सच की कीमत चुकानी पड़ती है। आपको मार दिया जाएगा, जेल भेज दिया जाएगा, लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ, मेरी पूरी लड़ाई इज्जत से मरने की है, जलालत की ज़िंदगी जीने के लिए नहीं। जब तक सांसें हैं, एक पत्रकार के तौर पे, एक भारतीय नागरिक के तौर पे, राष्ट्र की चिंता, देश हमारे लिए सर्वोपरि है, देश के नागरिक सर्वोपरि है। सरकार तो आती जाती रहेंगी, संस्थाएं बहुत ज़रूरी है, संस्थाओं में तो लोग आते जाते रहेंगे। संस्थानों की विश्वसनीयता खतरे में है, वो बचाना चाहिए था। संस्थान किसी की बपौती नहीं होती है। जुडिशियरी, पुलिस, चाहे मीडिया हो, चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी हो, चाहे वो जुडिशियरी हो, चाहे वो यूनिवर्सिटी हो, इन सब की विश्वसनीयता खतरे में है। जैसे जैसे लोग समझ रहे हैं, लोग की विश्वसनीयता खतरे में पड़ती जा रही है इनकी। इसलिए इन लोग की जिम्मेदारी थी, जो लोग यहाँ बैठे हुए हैं, कि वो अपनी विश्वसनीयता, भरोसा बनाए, नहीं तो इतिहास उनको कूड़े में डालेगा। आपकी क्या राय है? क्या इस देश की मीडिया सरकार का बचाव करती है, सरकार का प्रचार प्रसार करती है, सरकार का पाप छुपाती है? आपसे सवाल है, आप जरूर बताइए। शुक्रिया।